माली साल 2022-23 के लिए वफाकी बजट आज पेश कर दिया गया। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया गया। पेंशन में भी 5% इजाफा कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने बताया 40,000 सालाना से कम आमदन वालों को नकद रकम दी जाएगी। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज मिलेगा। 25% कोटा ख़वातीन के लिए मुख्तस होगा, जबकि टारगेटेड सब्सिडी के लिए 699 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी दफातर के लिए फर्नीचर की खरीदारी पर पाबंदी होगी। काबीना और अफसरान के पेट्रोल में 40% कटौती भी कर दी गई है। हुकूमती अखराजात में कमी इस बजट का हिस्सा है। गाड़ियों की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तरक्याती प्रोजेक्ट के अलावा फर्नीचर वगैरह की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। काबीना और सरकारी एहलकारों के पेट्रोल की हद को 40% कम किया गया है। हुकूमत के खर्च पर लाजमी बैरूनी दौरों के अलावा तमाम दौरों पर पाबंदी है। बजट में पेंशन की मद में अगले माली साल में 530 अरब रुपए का तखमीना है। एक तखमीने के लिहाज से टैक्स की लीकेज या चोरी तकरीबन 3000 अरब रुपए तक पहुंच गई है और वजीर आजम साहब ने एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। इस लीकेज को कम करने में कोशिश रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम की कीमतों के पेश नज़र कम आमदनी वाले तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला किया है। 40,000 रुपए माहाना से कम आमदनी वाले खानदानों को 2,000 रुपए माहाना मदद देने का फैसला किया गया है। जून 2022 में नाफिजुल अमल है। इससे तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। हमारी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो बढ़ाएं, लेकिन तनख्वाहदार तबके को टैक्स के बोझ तले दबा दिया। टैक्स स्लैब 12 से कम करके 8 कर दिए गए। 12 लाख से 24 लाख सालाना आमदन पर 7% टैक्स आयद कर दिया गया। 24 से 36 लाख सालाना पर 84,000 फिक्स्ड टैक्स के साथ 12.5% इनकम टैक्स भी लिया जाएगा। सालाना 36 से 60 लाख आमदन पर 2,34,000 के अलावा 17.5% टैक्स लगेगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख आमदन पर 6,94,000 टैक्स की तजवीज़ दी गई है। 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद आमदन पर 20,04,000 टैक्स की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने बजट में कई चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिया, कुछ पर कम भी कर दिया। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स लगा दिया। ये टैक्स बिजली के बिल में लगकर आएगा। 1600 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों पर टैक्स में भी इजाफा कर दिया गया। 2.5 करोड़ मालियत से ज़्यादा के घर के मालिक को 1 से ज़ायद घर पर टैक्स देना होगा। ख़ुद को गैर रिहायशी पाकिस्तानी जाहिर करने वाले जो बैरून मुल्क टैक्स नहीं देते, उन्हें पाकिस्तान में टैक्स देना होगा। क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड से बैरून मुल्क अदायगी पर 2% तक टैक्स देना होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स छूट की 6 लाख से बढ़ाकर हद अब 12 लाख कर दी गई है। ज़रूरी मशीनरी, दवाओं के खाम माल पर भी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। छोटे रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स का निजाम तजवीज़ किया जा रहा है, जिसमें टैक्स की वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। ये टैक्स 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक होगा। इस टैक्स की अदायगी के बाद FBR आपको इसके बारे में कोई सवाल पूछने का मजाज नहीं होगी। तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। बिजनेस इंडिविजुअल्स और AOP के लिए टैक्स की शरह छूट की बुनियाद 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। खाम माल दरामद के वक्त सनती इदारों से हासिल होने वाले तमाम टैक्सों को एडजस्टेबल कर दिया जाएगा। वो तमाम अफराद की 1 से ज़ायद इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में वाक़ है, चाहे वो अपने घर हो या कोई और प्रॉपर्टी हो पाकिस्तान, और जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए ज़्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वुर किया जाएगा, जिसके नतीजे में फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स की शरह मौसर होगी। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह मौजूदा शरह 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी करने के लिए प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ है।
साहिब हैसियत अफराद की जानिब से मौजूदा सिस्टम का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत वो किसी भी मुल्क के टैक्स रेजिडेंट्स नहीं। लिहाजा तजवीज़ है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो किसी दूसरे मुल्क का टैक्स रेजिडेंट्स नहीं है, इसे पाकिस्तान का रेजिडेंट तस्वुर किया जाए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड्स के जरिए पाकिस्तान से बाहर रकम भेजने वाले फाइलर्स के लिए 1% और नॉन फाइलर्स के लिए 2% की शरह से एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। मुल्क में पहली बार रिटेलर दुकानदार से टैक्स बिजली के बिलों के जरिए वसूल किए जाएंगे। 20,000 तक बिजली के बिल पर 5% का टैक्स लगाया जाएगा। 20,000 से 25,000 रुपये तक पर 7.5% और 25,000 से 30,000 तक के बिजली के बिलों पर 3,000 फिक्स्ड टैक्स लिया जाएगा। 30,000 से 50,000 तक के बिलों पर 5,000 और 50,000 से ज़ायद बिजली के बिल पर रिटेलर या दुकानदार को 10,000 रुपये फिक्स्ड टैक्स अदा करना होगा। बजट में 1600 सीसी से ज़ायद गाड़ियों पर एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। नॉन फाइलर के लिए एडवांस टैक्स की शरह 5% करने की तजवीज़ है। 1600 सीसी से ज़ायद इलेक्ट्रिक इंजन गाड़ी का टैक्स कीमत का 2% होगा। वज़ीर ख़जाना कहते हैं नॉन फाइलर के गाड़ी ख़रीदने पर टैक्स शरह बढ़ाकर 200% कर दी गई है, जबकि सोलर पैनल की दरामद और मकामी सप्लाई पर सेल्स टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। 200 यूनिट से कम बिजली सारिफीन सोलर पैनल की खरीदारी के लिए कर्ज भी ले सकेंगे। 1600 सीसी से ज़ायद गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में कीमत के 2% की शरह से एडवांस टैक्स भी वसूल किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 200% की जाएगी। सोलर पैनल्स की दरामद और मुकामी सप्लाई को सेल्स टैक्स से मुकम्मल इस्तिस्ना देने की तजवीज़ है। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल की खरीदारी पर बैंकों से आसान अक़सात पर कर्जा दिलाया जाएगा। 50 या उससे ज़्यादा बिस्तर वाले खैराती गैर मुनाफा बख्श अस्पतालों को बिजली समेत मुकामी सप्लाई पर मुकम्मल सेल्स टैक्स की छूट देने की तजवीज़ है। बजट में छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों पर टैक्स लगा दिया गया। 850 सीसी तक की गाड़ी पर 10,000 रुपये, 851 सीसी गाड़ी पर 20,000 रुपये टैक्स की तजवीज़ दी गई है, जबकि 1001 सीसी से 1300 सीसी गाड़ी पर 25,000 टैक्स देना पड़ेगा। 1301 से 16 सीसी गाड़ी पर 50,000 रुपये और 1601 से 1800 सीसी गाड़ी पर 1,50,000 रुपये टैक्स की तजवीज़ दी गई है। 1801 से 2000 सीसी गाड़ी पर 2 लाख रुपये, 2001 से 2500 सीसी गाड़ी पर 3 लाख रुपये टैक्स तजवीज़ किया गया है। 2501 से 3000 सीसी गाड़ी पर 4 लाख रुपये और 3000 से ज़्यादा सीसी गाड़ी पर 5 लाख रुपये टैक्स की तजवीज़ दी गई है। ये कहते हैं कि महंगाई की शरह 11.5% हो जाएगी, कैसे होगी? साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की तनकीद, कहा बजट मफरूज़ों पर मबनी है, आदाद व शुमार में गलत बयानी की गई है। आ रही कि किसने बैठ के बनाया ये बजट, आईएमएफ ने कैसे इसको अप्रूव कर दिया है। बहुत ऐसी चीजें की जो आईएमएफ ने तो वैसे हमें मना किया हुआ था। कह रहे हैं कि हमारी इन्फ्लेशन पूरे साल की वो 11.5% हो जाएगी। वो कहां से हो जाएगी? छू मंतर है भाई। इन्फ्लेशन जाएगी किसी 25 से 30% तक। जैसे जैसे बिजली की गैस की कीमतें बढ़ेंगी 25-30% इन्फ्लेशन पे जाके ये इंटरेस्ट रेट वो बढ़ेंगे और 20-25% पे जाएगा। इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। इन्होंने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए हैं, 5% ग्रोथ नहीं होगी। मफरूजों पे है ये गलत बयानी इन्होंने बहुत की है। नंबर्स में इनके अपने नंबर्स हैं, बजट में नंबर्स और डिफरेंट है। कल जो इन्होंने नंबर थे वो डिफरेंट है। तो एक एमेच्योर ने बैठ के ये बजट बनाया है। ये 5% ग्रोथ कभी होगी नहीं, ये 3% भी हो गई तो बड़ी बात है। फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होके इन नंबर्स को इस तरीके से मिस इंटरप्रेट करे, कौन इन पे यकीन करेगा? साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत ने तामीराती सनत को जो मराहत दी थी इस हुकूमत ने ख़त्म कर दी। हुकूमत ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री का खात्मा कर देगी। आज का बजट सारा सियासी था, अब ज़्यादा बुलंद इमारतें नहीं बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पिछली हुकूमत ने जो मराहत दी थी, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने वो तमाम की तमाम मराहत ख़त्म कर दी। सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री आफ्टर एग्रीकल्चर, तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत उस तरफ जा रही है कि ये इंडस्ट्री का बिल्कुल ही किला कमा कर दें। आज का जो बजट है ये सारे का सारा सियासी बजट है। कम से कम जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो हम नहीं बनाएंगे। जो उसकी स्टील की कॉस्ट है, जो सीमेंट की कॉस्ट है, जो बाकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, इस वक्त की जो महंगाई है, इस वक्त का जो जुल्म है, वो किसी सूरत भी हमारी इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोगों को निकालना हमने शुरू कर दिए हैं।
टैक्स ज़्यादा लगाने से मईशत बेहतर नहीं होगी। एप्टिमा नॉर्थ के चेयरमैन हामिद जमान का बजट पर रद्द-ए-अमल। एआवाई से गुफ्तगू में कहा, बिजली और गैस महंगी दी जाती है, लेकिन वो भी दें तो सही। गैस तो कुछ हफ्ते से बंद है। ऐसी सूरत हाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चल सकती। 8% ग्रोथ हुई है इस साल एक्सपोर्ट में, विच इज द हाईएस्ट इन द रीजन। इस सारी रीजन में किसी और मुल्क ने 28% टेक्सटाइल की ग्रोथ नहीं दी। 21 अरब पे जा रहे थे, अब हम 20 पे रह जाएंगे। 25 यूनिट हमारे इस वक्त बंद पड़े हैं बिकॉज उनके पास गैस नहीं है, कनेक्शन नहीं है बिजली के। हमें जिस रेट में भी बिजली मिले, हमें जिस रेट में भी गैस मिले तो सही। कुछ हफ्तों के लिए तो बिल्कुल ही बंद हो गई गैस, और बिजली इतनी इरेटिक हो गई कि हम चल नहीं सकते। हम हदफ अपने मीट नहीं कर सकेंगे। टैक्स ज्यादा करने से इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होगी। ये जो फिक्स रजीम में जा रहे हैं जो रिटेलर्स के लिए कि 3 से 10 हज़ार पे ले जाएंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वहीं रुक जाएगी। IMF का बजट कौम पर कातिलाना हमले के मुतरादिफ है। बजट इजलास के बाद कामिल अली आगा और शहजाद वसीम की गुफ्तगू। कहा, बजट में सिवाय मुआशी तबाही और आवाम की सिसकियों और चीखों के कुछ नहीं है। IMF का बजट है, कैसा हो सकता है? कातिलाना हमला है कौम के ऊपर, हर शख्स के ऊपर, गरीब पे, अमीर पे ऐसा टैक्स लगा दिया है जो बिल्कुल जालमाना तरीकाकार है। ये जो डॉक्यूमेंट आज पेश हुआ बजट के हवाले से, इसमें स्वाय माशी तबाही के, माशरती ज़ुबूहाली के, अवाम की सिसकियों और चीखों के, अवाम के लिए कोई तोहफा नहीं है। बजट तो पहले ही आ गया था। गैस, बिजली और तेल की कीमतें पहले ही बढ़ गईं। बहुत मुश्किल बजट है, गरीब मुतासिर होगा। कराची के ताजिर रहनुमाओं का बजट पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बजट तो पहले आ गया। गैस के रेट में इजाफा हो गया, बिजली के रेट जो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिए, डॉलर भी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट भी हो गया, पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर बहुत बड़ा इजाफा हो गया। ओवरऑल अगर देखें बजट को, ग्रोथ इंटेंसिव बजट है, ग्रोथ डायरेक्टिव बजट है। IT सेक्टर के लिए जो पैसे रखे गए 17 अरब और जो टारगेट एक्सपोर्ट्स का 15 बिलियन है 2 साल में, ये बहुत कम है। कैपिटल गेन टैक्स जो लगाया गया उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बड़ा मुश्किल बजट है। कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई जहाँ से हुकूमत की आमदनी के कोई रास्ते खुले। मजीद मुझे महंगाई नजर आती है। गरीब तबका है जिसको हम पाकिस्तानी अवाम कहते हैं, बुरी तरीके से मुतासिर होगा। मुल्क चलाने के लिए आपको डॉलर की जरूरत है। समंदर पार पाकिस्तानी आपको गाड़ी के साथ साथ डॉलर ड्यूटी भेज रहा था, आपने उसको क्यों बंद कर दिया, समझ से बाहर है। बजट में फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बड़ा रिलीफ। फिल्म साजों से 5 साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउस, फिल्म म्यूजियम के क़याम पर 5 साल तक इनकम टैक्स का इस्तिस्ना। फिल्मों और ड्रामों के लिए मशीनरी आलात, साजो सामान की दरामद पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर से 8% विद होल्डिंग टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। फिल्म और ड्रामे की दरामद पर टैक्स रिबेट दिया जाएगा। 1 अरब रुपए से नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट भी कायम किया जाएगा। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज का फिर बड़ा फैसला। चैलेंजेस और महंगाई के बावजूद हरबी सलाहियतों में कमी नहीं आने दी। दस्तयाब वसाइल में ही मुल्की दिफा और सलामती को यकीनी बनाया। गुज़श्ता 2 साल की तरह इस साल भी बजट में इजाफी फ़ंड की डिमांड नहीं की गई। मुसल्लह अफवाज ने यूटिलिटी बिल्स की मद में अपने अखराजात को मज़ीद महदूद कर दिया। डीजल और पेट्रोल की खुसूसी बचत के लिए जुमे का दिन पूरी फ़ौज में ड्राई डे होगा। सिवाय इमरजेंसी कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। तरबियती मशक़ें दूर जाने के बजाय कंटोनमेंट्स के करीब ही करने का फ़ैसला किया गया। गैर ज़रूरी नक़्ल व हरकत में कमी, ऑनलाइन काम करने का भी फ़ैसला हुआ है। अस्करी साजो सामान की ख़रीदारी के लिए कई मुआहदे मकामी करेंसी में किए गए। कोरोना की मद में से 6 अरब रुपए बचाकर वापस किए गए। अस्करी साजो सामान की ख़रीदारी के लिए पिछले बजट से 3.5 अरब रुपए बचाए गए। रवां साल दिफाई बजट कौमी बजट का सिर्फ 16% है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने का नतीजा। तहरीक इंसाफ हुकूमत जाने के बाद बैरून मुल्क से रकम भेजने की रफ्तार कम होने लगी। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जो पिछले साल मई के मुकाबले में 6.9% कम है, जबकि अप्रैल 2022 के मुकाबले में 25.4% कमी आई है। माली साल 2022 के इब्तदाई 11 माह में तरसीलात ज़र 6.3% इजाफे के साथ 28.4 अरब डॉलर रहीं। मई में सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से मौसूल हुई, जो 542 मिलियन डॉलर हैं। खबर ये कि रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में
सुपर्द खाक कर दिया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा उनके बेटे अहमद आमिर ने पढ़ाई। बाद नमाज असर अदा की जाने वाली नमाज जनाजा में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, रुकन सिंध असम्बली खुरम शेर जमान समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आमिर लियाकत हुसैन गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा का बाद नमाज जुम्मा ऐलान किया गया था, ताहम पुलिस हुकाम की जानिब से पोस्टमार्टम पर इसरार की वजह से ताख़ीर हुई। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, वफाकी बजट में वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपनी ही इंडस्ट्री को रिलीफ दिया, मराआत दे डाली। वज़ीर ख़जाना के इक़दाम पर PTI रहनुमा हम्माद अज़हर ने ट्वीट में लिखा, खाद पर सेल्स टैक्स 2 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। कुदरती गैस पर भी सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्लेवर पाउडर पर ड्यूटी में कमी कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपनी इंडस्ट्री को मराआत दी। PTI रहनुमा हम्माद अज़हर ने अपने ट्वीट में उन पर तनकीद की है। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ भारत भर में एहतजाज जारी है। नमाज जुमा के बाद जामिया मस्जिद नई दिल्ली में लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कलकत्ता में भी मुजाहिरा किया गया। इलाहाबाद में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया। मगरबी बंगाल और तेलंगाना में भी रैली निकाली गई, जबकि लुधियाना में मुजाहिरीन ने नूरपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के पुतले जलाए। बांग्लादेश में भी अवाम सरापा एहतजाज हैं। ढाका में नमाज जुमा के बाद बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। अब तक के लिए इतना ही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।